यस, मार्केट को ऊपर चलना है तो क्या करना होगा, मार्केट को जाना होगा बेस लाइन तक, ठीक है। लेकिन बेस लाइन तक जाने के लिए मार्केट को अपने ओपन के ऊपर जाना होगा। और आज की कंडीशन समझ लीजिए, आज है फ्राइडे। अगर आज मार्केट नीचे ही क्लोज कर जाता है तो अगली जो मंडे की कैंडल बनेगी उसे इसके ऊपर जाना होगा, ये केस है। और अगर आज ही मार्केट को ऊपर जाना है तो आज ही लास्ट डे है, ओपन के ऊपर चला जाए, ग्रीन कर दे। तो आज मार्केट का जो बाय है वो आएगा यहां पर, ठीक है, कम से कम यहां पर होगा। ये आपका वीकली बाय मिनिमम है, ठीक है। ये मिनिमम पे डाल रहा हूं मैं इसको, मिनिमम। वैसे तो बाय ऊपर है बेस लाइन के ऊपर, लेकिन ये मिनिमम पॉइंट है जहां से मार्केट अपना बाय पकड़ सकता है। तो इसको भी मैं मार्किंग में डाल रहा हूं, ये दूसरी मार्किंग हो गई। अब आते हैं तीसरी मार्किंग पर, ठीक है, इसको मैं इधर रख देता हूं। और अब आते हैं डे पर। डे की बाय कब आएगी, डे का एक पॉइंट समझिए, डे की बाय कब आने वाली है। डे की बाय आप बोलेंगे सर कन्वर्जन बेस के ऊपर, बिल्कुल सही बात है। लेकिन यहां पर जरा जैसे जैसे नीचे आते हो प्राइस एक्शन चेक करना पड़ता है। ये एक रीजन है, मैं एक रीजन बना रहा हूं। ये एक छोटा सा रीजन है जिसके ऊपर आपको बाय मिलेगी, क्योंकि वहां पर एक रेजिस्टेंस जोन है। ये आपके पास एक किसी समय एक बायर फैक्ट्री हुआ करता था, लेकिन अब यहां पर एक रेजिस्टेंस जोन है। मैं थोड़ा डार्क कर देता हूं इसे, जिससे दिख जाए, ठीक है आपको। तो ये एक रेजिस्टेंस जोन है मार्केट का, इसे इसे क्लियर करना होगा। इसका मतलब सीधी सीधी बोले तो मार्केट अगर इसके ऊपर आता है कन्वर्जन लाइन के, आज अगर क्लोज कर देता है, आज लास्ट डे है वीक का, तो आज अगर क्लोज कर देगा मार्केट तो उसके बाद एक बाय पकड़ सकता है, अगर इसके ऊपर क्लोज हो जाए तो। अभी हुआ नहीं है, लेकिन अगर होगा तो, ठीक है। और अगर मार्केट अभी इसके नीचे वापस ओपन कर देता है या नीचे आ जाता है तो एक सेलिंग शुरू है। तो ये मार्केट का इनडिसीजन टाइम है, इनडिसीजन टाइम। अब देखिए मार्केट कहां पर खुलता है और इस रेजिस्टेंस से कैसे रिएक्शन रहती है इसकी, क्या रिएक्ट करता है, कैसे रिएक्ट करता है, ये मेरे को देखना है, ठीक है। तो आपका डे का बाय कन्वर्जन लाइन के ऊपर है, लेकिन ध्यान रखिएगा कन्वर्जन लाइन के ऊपर सस्टेन करना चाहिए, क्योंकि रेजिस्टेंस है वापस आ सकता है। तो कन्वर्जन लाइन के ऊपर सस्टेन करना चाहिए मार्केट को। अभी देखो 13 हो रहे हैं और मार्केट आपके पास 41 पॉइंट ऊपर खुल रहा है, 23,731। 23,731 कहां पर आता है, 23,731 यहां आ रहा है। तो ये बाय में नहीं है, बाय में नहीं है। बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि मार्केट यहां कहीं से ऊपर जाके पहले शायद ग्रीन कैंडल डाले, रेजिस्टेंस लेके वापस और नीचे आ जाए। लेकिन देखते हैं मार्केट, क्या पता ऐसा हो कि ऊपर ही यहां पर क्लोज कर जाए 1 घंटा, ऐसा पॉसिबल हो सकता है। देखते हैं पहले ये मार्केट 1 आवर में देखते हैं क्या कर रहा है। ये मार्केट 1 आवर में मार्केट ने को बना तो अच्छा रखा है, क्योंकि ये जगह है मार्केट के पास में। अगर ये क्रॉसओवर आता है तो एक बाय निकालने की कोशिश करेगा मार्केट, लेकिन इस जगह पर देखते हैं रिएक्शन क्या होता है। अभी क्या क्या कमियां है इसमें बताएं, इस सेटअप में क्या क्या कमियां हैं, जल्दी से क्या क्या कमियां दिखाई दे रही है सेटअप में, कौन बताएगा। सर अभी क्रॉस ओवर नहीं हुआ, चिकू क्रॉसओवर स्पैन नहीं हुआ, बहुत दूर है, चीक हाउस पेन दूर है, और क्लाउड, फ्यूचर क्लाउड भी फ्यूचर फ्लैट है। क्लाउड रेड है अभी, राइट। तो अभी हम वेट करेंगे, देखिए अभी क्या क्रॉसओवर हो गया, यस नहीं हुआ। क्रॉसओवर हो गया, अभी नहीं हुआ। तो अभी हम वेट करेंगे, अभी हम थोड़ा सा वेट करेंगे, क्योंकि ये बाय की जगह नहीं है। चीका हाउस पेन अभी दूर है, ठीक है। चीका हाउस पेन को अगर जी बाय लेना है तो इस समय कम से कम इस कैंडल के ऊपर जाना होगा, मतलब इस पॉइंट के ऊपर बाय है जहां हमने वीक लगाया हुआ है। अगर वीक के ऊपर गया, हालांकि वीक के ऊपर अभी चला गया तो भी बाय नहीं आएगी। अच्छा बताइए, अगर यहां से वीक के ऊपर चला गया बाय आ जाएगी, नहीं, क्योंकि क्लाउड के ऊपर नहीं होगा, राइट। वो मारू मार्केट बाजू ऐसे कैंडल हो नहीं कर जाएगी। सकता है। हाँ, मारू बाजू हो जाएगी, फिर मार्केट वापस आ जाएगा। तो अभी ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, तो मार्केट के यहां से रिटर्न होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। अगर ये 1 घंटे की कैंडल नीचे क्लोज कर जाती है तो यही सपोर्ट है इसका, ये सपोर्ट है। मार्केट पॉसिबल हो सकता है, सारी पॉसिबिलिटीज लगाओ। मार्केट ये कर सकता है यहां तक आए सपोर्ट लेके वापस, ये कर सकता है, ठीक है। मार्केट क्या ये भी कर सकता है नीचे क्लोज कर दे, नीचे क्लोज कर दे, सब हो सकता है। तो मार्केट को भी थोड़ी देर चलने देते हैं और प्राइस एक्शन, चलो प्राइस एक्शन पे आ जाते हैं पूरा। मैं यहां से क्लोज कर देता हूं, पूरा प्राइस एक्शन पे आ जाते हैं, प्राइस एक्शन के साथ कैसे काम होगा, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया कि जो भी टाइम फ्रेम आप देखते हो, ये बात ध्यान रखना, 15 मिनट देख रहे हो चाहे 1 घंटा देख रहे हो,
तो इसकी जो आखिरी कैंडल होती है, आखिरी कैंडल, वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 15 मिनट की, 5 मिनट की कितनी कैंडल होगी, कोई बताए? 5 मिनट की 3 कैंडल, 3 कैंडल। और 1 घंटे में बोलूंगा तो 15 मिनट की कितनी कैंडल होंगी? यस, कोई भी? 4। 15 मिनट में 5 मिनट की 3 कैंडल, 1 घंटे में 15 मिनट की 4 कैंडल। ठीक है, जरा इस पॉइंट को समझिए, ये आपके बहुत काम का पॉइंट है, आपके काम आएगा ये। ठीक है, इस बात को पकड़ना। अगर आप यहाँ पर 15 मिनट की कैंडल देख रहे हो तो पहली कैंडल आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए तीसरी कैंडल इंपॉर्टेंट है, राइट? तीसरी कैंडल इंपॉर्टेंट है। और अगर 1 घंटे में देखते हो तो 15 मिनट की पहली और दूसरी कैंडल इंपॉर्टेंट नहीं है, तीसरी और चौथी, स्पेशली चौथी कैंडल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या मतलब है इसका, जरा मतलब समझ लीजिए। मार्केट अगर नीचे है, यहां पर नीचे आया, आपकी सपोज 15 मिनट की कोई कैंडल देखना चाहता हूं मैं, तो 15 मिनट की एक कैंडल यहां पर बनी, दूसरी कैंडल यहां पर बनी, तीसरी कैंडल यहां पर बनी, काम की है आपकी तीनों कैंडल या नहीं? ये बताए, किसी सपोर्ट के ऊपर आई है? नहीं आई, तो वे तीनों मेरे किसी काम की नहीं है, जबकि 15 मिनट हो चुके, मेरे किसी काम की नहीं है। अब मैं इसी को चेंज करता हूं। ठीक है, चेंज समझिए। अब क्या होगा, पहली कैंडल यहां पर आई, दूसरी कैंडल यहां आई और तीसरी यहां आई, क्या ये अब काम की है? यस, काम किया, अब काम किया। अब तीसरी, ये काम किया है। ठीक है, कैंडल्स का कंसेप्ट समझिए, प्राइस सेक्शन समझिए। अब मैं तीसरा पॉइंट करता हूं। पहली कैंडल यहां क्लोज कर जाती है, पहली कैंडल क्लोज कर जाती है और बाकी दो यहां रुक जाती है, क्या अब भी काम की है? यस सर, यस। ज्यादा काम की है, ये आपके बहुत काम की है, तो ध्यान रखना। हालांकि मारू बोजू बनी है, लेकिन 5 मिनट में बनी है, तो बहुत बड़ा इशू नहीं है। अब यहां पर चेक कीजिए, आप यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना। इस समय ये वाली कौन सी कैंडल थी? अगर मैं 1 घंटे की बात करूं, चलो पहले 15 मिनट पे चलते हैं। ठीक है, 15 मिनट पे जाके देखो जरा क्या हो रहा है। ये आपकी पहली, या 5 मिनट चलो, ये 5 मिनट की कैंडल बन रही है। यस, 15 मिनट बनेंगे अभी, अभी 15 मिनट पूरे नहीं हुए। ये पहली 5 मिनट की कैंडल है, और मैं इसको, सॉरी, 5 मिनट लगा लेता हूं। ठीक है, ये सॉरी, ठीक है, ये 5 मिनट की कैंडल है। 5 मिनट की कैंडल ने क्या कर रखा? क्या हाई भी ब्रेक और लो भी ब्रेक? दोनों, दोनों ऑर्डर काटे होंगे इसने, कोई बताए? दोनों ऑर्डर काट के छोड़े होंगे। ठीक है, अब यहां पर वेट करते हैं। हमें ये पहली 5 मिनट की कैंडल है, मेरे को 15 मिनट की एक वैल्यूएबल कैंडल होती है, मेरे को 5 मिनट से मतलब नहीं है। लेकिन पहली कैंडल 5 मिनट की कैसे ट्रीट कर रही है, ये मेरे लिए जरूरी है। पहली कैंडल ने क्या किया? क्या इसका हाई ब्रेक कर दिया या नहीं? यस, नहीं किया। देखो हाई ब्रेक हो गया, नहीं हुआ, अभी तो यहीं पड़ा। अभी ट्राई किया मार्केट में, लेकिन ब्रेक नहीं हुआ। लो ब्रेक हुआ, लो भी ब्रेक नहीं हुआ, इंटैक्ट है दोनों। ठीक है, इसका मतलब पहली मेरी 5 मिनट की कैंडल कोई मेरे लिए इंपॉर्टेंस नहीं रखती है। ठीक है, देखेंगे क्या होता है। लेकिन अगर पहली 5 मिनट की कैंडल नीचे आ जाती 1% और बाकी 5-5 मिनट की कैंडल नीचे रहती, तो 15 मिनट नीचे क्लोज हो गया था, ये बताए? नीचे क्लोज हो गया था। या अगर ऊपर रहती तो? ये पहले 5 मिनट की कैंडल है। अब देखो दूसरे 5 मिनट की कैंडल क्या कर रही है, इसको भी चेक करो। कैंडल टू कैंडल ट्रेड करोगे तो ये आपका प्राइस एक्शन बहुत अच्छा जाएगा। अभी देखो क्या होना है, अगर इसके ऊपर क्लोज होना है मार्केट को, बाय अगर जाना है, मान लिया मैंने बाय जाना है, तो इसके ऊपर क्लोज करना होगा। यस, क्लोज करना होगा। पहली कैंडल नहीं की, अब कौन सी कैंडल बची है? 2 5 मिनट की, 15 मिनट के लिए, डन है। अब ये दूसरी कैंडल चल रही है, दूसरी कैंडल चल रही है। क्या होना चाहिए इसको? क्या ऊपर क्लोज कर देना चाहिए? यस, क्या करना चाहिए इसको? प्राइस एक्शन के हिसाब से कोई इंडिकेटर नहीं लगा रहे, छोड़ दो इंडिकेटर। यस, क्या होना है? दूसरी कैंडल कहां जानी चाहिए? ऊपर, ओपन के ऊपर से क्लोज करें, ओपन के ऊपर कम से कम जाए। अब आपके पास दो चीजें हो गई यहां पर। पहला पॉइंट कौन सा हो गया? बाय का 2 पॉइंट बन गए मेरे। पहला पॉइंट कौन सा हो गया? ओपन, राइट। और दूसरा पॉइंट हाई, 2 बन चुके। अब मार्केट को कम से कम ओपन के ऊपर क्लोज करना है और उसके बाद में हाई के ऊपर क्लोज करना है। मतलब 15 मिनट की कैंडल को अगर ऊपर क्लोज करना है तो ये हो सकता है 5 मिनट की कैंडल यहां कहीं क्लोज करे, अगले 5 मिनट ऊपर क्लोज कर दे। या ये भी हो सकता है कि यही कैंडल ऊपर जाके क्लोज कर दे और अगली कैंडल ऊपर रहे। अब मेरे को देखना है इसका रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, यहां पर चेक करो
इसका रिएक्शन क्या होता है। अगर इसे ऊपर नहीं जाना तो ये ओपन के ऊपर भी नहीं जाएगी। वेट करो और देखो ये क्या करती है। अगर इसे नहीं जाना है तो ये ओपन के ऊपर भी नहीं जाएगी। लेकिन क्या लो के पास में है, क्या लो के पास में टाइम स्पेंड कर रही है या बीच में टाइम स्पेंड कर रही है? क्यों बसंत जी? बीच में। ठीक है, ये बीच में है, मतलब ना तो ऊपर है ना नीचे है, ये बीच में है। तो हम कोई डिसीजन लेंगे? नो, कोई डिसीजन नहीं। आराम से चुपचाप बैठे रहो। ये जरूर चेक करो इसे, ये जरूर चेक कर लो कि पीछे कंपेयर कर लो चाहे तो। ठीक है, देखो पीछे के लो कौन कौन से। अगर मैं आपसे बोलूं मार्केट ऐसे लो थे, ऐसे लो थे, और मार्केट किसी रीजन से ऊपर बैठा हुआ है, ऊपर बैठा हुआ है, तो सपोज यहां बैठा हुआ है, तो लो कौन सा है जो ब्रेक होना है? ये वाला पहले, ये लो ब्रेक होगा। अगर ऊपर से नीचे चलता है मार्केट तो ये लो ब्रेक होगा। इस केस में एक लो ये है, एक लो ये है, और एक लो ये है। तो सबसे पहले कौन सा वाला लो ब्रेक होगा? ये वाला। देखिए मार्केट उसी पर सपोर्ट बनाए बैठा है, तो ये ब्रेक होना चाहिए। ठीक है, देखते हैं, अभी बनने दीजिए, अभी कोई प्राइस एक्शन डेवलप नहीं हुआ। कम से कम 10-15 मिनट तो कितना टाइम हमें देना चाहिए बताएं? कितने मिनट के बाद हमें कोई ट्रेड सोचना चाहिए? यस, मार्केट को कितने मिनट छोड़ना चाहिए हमने? 9:45 के बाद। 9:45 कम से कम। तो आधा घंटा तो मिनिमम से मिनिमम छोड़ोगे, वैसे तो 1 घंटे का टाइम है, लेकिन आधा घंटा तो कम से कम छोड़ोगे। मार्केट जहां जाना चाहता है, इस समय ऑर्डर लग रहे हैं, बाय के भी लगे होंगे, सेल के भी लगे होंगे। यही वो ऑर्डर्स है जिनकी वजह से कैंडल ऐसे जा रही है। ठीक है, तो अभी अगर हम ट्रेड करेंगे तो कोई गलत ट्रेड हमारे हाथ में आ सकता है जिसमें हम फंस जाएंगे। तो अभी मार्केट को अपने प्राइस एक्शन को बनाने दो, तब आप ट्रेड करना है। इसमें क्या कर रहा है प्राइस एक्शन में? अभी बीच में बैठा है, बताइए बाय या सेल कुछ है? कुछ भी नहीं है, हम आराम से बैठे हैं अभी, क्योंकि प्राइस एक्शन डेवलप नहीं हुआ। प्राइस एक्शन को डेवलप होने में टाइम लगता है। अगर कोई एनवे बनाई होती मार्केट ने, सपोज मार्केट पहली कैंडल को नीचे डाल देता, मैं क्या बोलता, प्राइस एक्शन बन गया, अब शायद सेलिंग में चलेगा। अगर मार्केट ऊपर क्लोज कर जाता पहली कैंडल, मैं बोलता ठीक है प्राइस एक्शन डेवलप हो गया, बायर आ गए, अब शायद मार्केट ऊपर चलेगा। लेकिन ये तो अभी ना तो कोई प्राइस एक्शन ही नहीं बना। बताओ ऐसे में कोई ट्रेड बनता है मेरा? कोई बताए प्लीज, कोई ट्रेड बनता है ऐसे में कि जाओ और ट्रेड ले लो? नहीं, नहीं, बनने दो, आराम से बनने दो। ये सेकंड कैंडल बन रही है 15 मिनट की। अगर मेरे को बताइए तीसरी कैंडल, चलो पहली कैंडल अगर ऊपर क्लोज की, मान लिया ऊपर पहली कैंडल क्लोज होगी, आप बोल सकते हो 15 मिनट की क्लोजिंग हो गई ऊपर? नहीं। अगर 5 मिनट की पहली कैंडल गई, क्या दूसरी कैंडल नीचे आ सकती है? पूरी आ सकती है। क्या ये भी हो सकता है कि पहली कैंडल ऊपर क्लोज करे, दूसरी भी ऊपर ही रहे, तीसरी नीचे आ जाए? हो सकता है। दूसरा केस, क्या ऐसा भी हो सकता है कि पहली कैंडल नीचे तक आए, दूसरी कैंडल आपके पास वो भी यहीं कहीं रुके, और तीसरी कैंडल आपके पास पूरा क्लोज कर जाए ऊपर? पॉसिबल हो सकता है। यहां पर देखो ये पहली कैंडल थी और ये दूसरी कैंडल है। दूसरी कैंडल क्या कर रही? अगर इसके ऊपर क्लोज कर जाएगी तो तीसरी के ऊपर क्लोजिंग के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे। कोई बताए? अगर ये देखो आपका ये दूसरी कैंडल कहां क्लोज की है? हाई के पास में, ध्यान से समझना। दूसरी कैंडल कहां क्लोज की? हाई के पास, राइट? जी हाँ सर। क्या चांसेस क्या इसके ब्रेक होने के? अब समझना, ठीक है, ब्रेक होने के। लेकिन अभी नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि 15 मिनट की कैंडल क्लोज नहीं हुई अभी। ये तो 5 और 10 मिनट ही हुए कि नहीं। मेरे को तो 15 मिनट चाहिए, 15 मिनट इसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए मेरे को, राइट? इसका मतलब जो पहली कैंडल 5 मिनट की जाती है वो मेरे लिए वैल्यूएबल नहीं है, इवन दूसरी भी नहीं है। तीसरी जो 5 मिनट की कैंडल है वो मेरे लिए काम की है, क्योंकि वो शो करती है मेरे को, रिप्रेजेंट करती है क्लोजिंग ऑफ योर कैंडल, 50 मिनट कैंडल। इसीलिए हम लोग आखिरी वाले जो 5 मिनट है उसको वैल्यू देते हैं। यहां पर देखो अगर ये ऊपर क्लोज कर जाती है, इसका मतलब 15 मिनट क्लोज हो गया। अगर इसी को आप 15 मिनट जाके देखोगे तो आपको ऐसा कुछ नजारा दिखेगा। ये देख रहे हो, मार्केट नीचे तक आया, ये ओपन था, ओपन के ऊपर गया, अब हाई के ऊपर क्लोजिंग होगी, अभी हुई नहीं है, और ये क्लोजिंग हम 5 मिनट में देख रहे हैं, राइट? क्या हो सकता है अभी कोई बताए? ओपन के ऊपर तो आ गया मार्केट, लेकिन अभी क्या हो सकता है इसमें? क्या ये कैंडल नीचे आ सकती है, जाए ना ऊपर? पॉसिबल है। ये भी हो सकता है ऊपर क्लोज कर जाए। अब चलो एक क्वेश्चन और है,
एक क्वेश्चन आप लोगों से, आज क्वेश्चन आंसर ही देखते हैं। मेरे को ये बताइए, अगर ये ऊपर नहीं जाता, ये यही क्लोज हो जाती है, तो क्या अगले 15 मिनट की कैंडल मेरे को देखनी पड़ेगी क्लोजिंग ऊपर? जी सर। यस सर। मतलब मेरे 15 मिनट वेस्ट होंगे? कोई बताए? यस 15 मिनट वेस्ट होंगे ना मेरे, क्योंकि अगर यही आपका टाइम सेविंग होती है। अगर यही 5 मिनट पहले ही ऊपर या 15 मिनट ऊपर ही क्लोज कर जाती, मेरा टाइम बच जाता। लेकिन अगर ये नीचे क्लोज करती है तो अगले 15 मिनट मेरे को क्लोजिंग चाहिए, मतलब 5-5 मिनट के 3 पैनल मेरे को चाहिए होंगे, तब मार्केट ऊपर क्लोज करेगा, तब मैं बाय करूंगा। तो 15 मिनट वेस्ट हो गए मेरे, ठीक है। और अभी देखिए, ये अभी हुआ नहीं है, 27 हो रहे, कितने मिनट बचे? 3 मिनट, 3 मिनट बचे हैं अभी। 3 मिनट में इसे ऊपर क्लोजिंग कर देनी चाहिए, कर देनी चाहिए ऊपर क्लोजिंग, ठीक है। अगर क्लोजिंग हो जाएगी तो आपको एक ट्रेड मिल जाएगा। ये प्राइस सेक्शन है, ये आपको ऊपर एक ट्रेड मिल जाने वाला है अगर वो क्लोजिंग कर देता है तो, उस कंडीशन में। अभी देखते हैं क्या करता है मार्केट। जबरदस्ती नहीं है मार्केट के साथ में, मार्केट आपको देगा बाय तो लो, नहीं तो जबरदस्ती नहीं। हाँ जी जी बोले। सर, रिलायंस में देख सकते हैं, उसमें ऐसा पैटर्न बन रहा है। बिल्कुल बिल्कुल देख लेते हैं। देखो ब्रेकआउट हो गया। अब मेरे को ये बताइए, क्या इसकी क्लोजिंग जरूरी है 5 मिनट की ऊपर? जी हाँ सर, ऊपर क्लोज। ये देखो 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 15 मिनट में ऊपर आपके पास ये क्लोजिंग जरूरी है, वापस आ सकती है कैंडल ये, ठीक है। अभी देखो ये क्लोजिंग होती है कि नहीं होती। तब तक मैं एक रिलायंस का भी चार्ट ओपन कर देता हूं यहीं पर ही, इसको भी देखिए। इसको रिलायंस ले लेते हैं यहां से। रिलायंस क्या कर रहा है, ये प्राइस सेक्शन को समझो। प्राइस सेक्शन समझोगे, मार्केट आपको मात नहीं दे सकता। अभी देखो 5 मिनट कहां पर है, प्लीज बताओ। ये खुला कहां पर? केवल छोटे से प्राइस सेक्शन पे बात कर रहा हूं। कल को आप स्कैल्पिंग भी करोगे, सब करोगे। इस मार्केट ने क्या किया, इस मार्केट का हाई ये था, राइट? कल का ये हाई, हालांकि हाई तो ऊपर था, पर ये आपका यही, चलो मान लेता हूं मैं, ठीक है। अब देखो मार्केट ने क्या किया, मार्केट खुला नीचे, रिलायंस क्या किया, ट्राई किया बैक। इस समय क्या है, बाय या सेल? कोई बताए? डाउन में चल रहा 15 मिनट की कैंडल कहां क्लोज हुई, नीचे? है, नीचे। देखे नीचे, अभी हो रही है। क्या ये बाय के लिए तैयार है 15 मिनट? प्लीज बताएं। क्या ये नीचे ऐसा कुछ दिखेगा आपको? देखो ऐसा दिखेगा, ये तो सेलिंग के लिए तैयार हो रहा है आपका रिलायंस। तो अब अगर रिलायंस सेलिंग में जाएगा, निफ्टी का क्या हाल मचेगा? देखो ये ऊपर जाने की तैयारी में, लेकिन अभी क्लोजिंग हो गई क्या? नहीं हुई। नहीं हुई। मेरे को क्लोजिंग मस्ट है। ऐसा मत करना कि मार्केट ऊपर गया और आपने बाय कर लिया, यह भी पूरा नीचे आ सकता है, राइट है। अब चूंकि मार्केट ऊपर क्लोजिंग कर गया, तो अगले 5 मिनट की कैंडल अगर इसके ऊपर चलेगी तो मैं एक बाय उठा पाऊंगा, राइट। ये ध्यान रखना। अगर पहली कैंडल जाती, मेरे लिए किसी काम की नहीं थी। दूसरी कैंडल जाती तो मैं तीसरी कैंडल का वेट करता। चूंकि तीसरी ही कैंडल जा रही है, तो अब मेरे को ये चाहिए कि ऊपर क्लोज करे। अभी नहीं हुआ। देखो 29 हो रहे, 1 मिनट बाद कितना % चांस है कि ये ऊपर क्लोज करेगी? कोई बताए कितने % चांस है कि ऊपर? कम से कम 90-95% चांस हो गए अब कि ये ऊपर क्लोज करेगी। लेकिन अगर ये इस समय 926 हो रहे होते तो तब आप क्या बोलते हैं? वेट करना पड़ता है। तब वेट करना पड़ता मेरे को, तब आपके चांसेस कम हो जाते हैं। डे का एक रेसिस्टेंस है सर वहाँ पे। डे का एक नहीं, बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, आप समझो। ये बना रखा रेजिस्टेंस, देखो बना दो इसको, ये दिख रहा है आपको? डे का रेजिस्टेंस यही है। एक है या ज्यादा है, प्लीज बताएं। सही है दो है सर। सर। ज्यादा। ये तो 3 है। ज्यादा बने हुए हैं, 3 बने हुए हैं। तो अब हमें देखना है कि अगर इसको बाय में जाना है तो इसके लिए 2 कंडीशन लगेंगी। पहली कंडीशन क्या लगेगी कि भाई इसके ऊपर मार्केट क्लोज करे, राइट, नंबर 1, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, कभी भी जितने नए हैं वो भी, पुराने हैं वो भी, एक बात का ध्यान रखो। हम लोग क्या बोलते हैं, भाई ये लो है, इसके ऊपर जाके बाय लेगा मार्केट, राइट, इसके ऊपर बाय लेगा मार्केट। लेकिन अगर इसके जस्ट ऊपर रेजिस्टेंस आ रहा है तो क्या होगा, ये आपका फॉल्स ब्रेकआउट करके वापस आ सकता है। जी सर। जी सर। रेजिस्टेंस आ सकता है ना? सर। बिल्कुल। इस समय देखो मार्केट अपने हाई को ब्रेक करने की कोशिश तो कर रहा है, मगर बड़े रेजिस्टेंस बैठे हैं, राइट है, बड़े रेजिस्टेंस बैठे। अब यहां 2 केस हो सकते हैं। पहला केस क्या कि मार्केट ऊपर क्लोज कर दे, राइट, नंबर 1 पॉइंट। अगर ऊपर क्लोज हो गया तो मेरा बाय बन सकता है,
जी सर। जी लेकिन सर। अगर मार्केट को वापस जाना है तो यही सबसे अच्छी जगह है वापस जाने के लिए, जी सर। यही सबसे अच्छी जगह है। अगर मैं इसको और थोड़ा रिफाइन कर दूं और हम फिबोनाची यहाँ पर लगा देते हैं, तो फिबोनाची मेरे को क्या बोलती है यहाँ पर, उसको चेक करते हैं और यहाँ पर लेवल्स लगा लेते हैं सारे। फिबोनाची टूल बहुत अच्छा है, आप उसके साथ में काम करोगे तो आपको अच्छा लगेगा उसके साथ काम करने में। मार्केट रिटर्न कहां से कर सकता है, 50 या 61, राइट है, वहीं से रिटर्न करेगा। तो ये आपका हाई है, मैं थोड़ा इधर कर देता हूं, ठीक है। तो ये आपका हाई है और ये आपका लो है। मार्केट कौन सी जगह पे बैठा है इस समय, क्या 50 पे पहुंच गया, यस नहीं, अभी रुका है 50 पे, अभी 50 पे पहुंचा नहीं है। तो मैं इसकी भी मार्किंग कर देता हूं। ये आपके पास जगह है, ये आपके पास जगह है जहां से मार्केट को रिटर्न करना है। ये हो सकता है कि मार्केट यहां तक जाए, पॉसिबल है, अभी वेट करेंगे। अब इसका इंडिकेशन हम लेते हैं छोटे से, जाते हैं 1 घंटे पर। 1 घंटा मार्केट क्या कर रहा है प्लीज बताएं, क्या करता दिख रहा है आपको 1 घंटा, क्या उसने ऊपर ब्रेक कर दिया, नहीं नहीं किया सर। सर। चलो अब मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, आंसर करना। क्या हो, अभी देखते हैं, इमेजिन करते हैं कि भाई इमेजिन करने में क्या जाता है हमारा। अगर ये कैंडल ऊपर क्लोज हो जाए 1 घंटे की तो क्या होगा, अगर हो जाए तो क्या होगा, तब बाय आ जाएगी इंटरप्रिटेशन सर। क्या होगा, बाय बाय आ सर। जाएगी, बाय आ इसी के जाएगी, ऊपर बाय ठीक है, सर। इसी के ऊपर आपकी बाय आ जाएगी। अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं, अगर मार्केट ने यहां से क्लोज कर दिया, सपोज बीच में कहीं क्लोज कर दिया, तब क्या दूसरी कैंडल ऊपर क्लोज होनी चाहिए, जी जी सर। 1 सर। घंटा और लगेगा, 1 घंटा और लगेगा, ठीक है। यस। और अगर सेल आनी है, मान लिया कि अगर यहां पर मार्केट ऊपर जाता है थोड़ा बहुत और सेल आनी है, तो अगर ये कैंडल ऊपर क्लोज हो जाती है तो मार्केट को अगली रेड कैंडल इसके नीचे डालनी होगी, जी। जी सर। नीचे आना होगा। ये सारी हाँ मेरी सर। कंडीशंस है, ये आने होना ही होगा। और चाहे तो इसको अभी क्लाउड बेस पर देख लो, ठीक है। क्लाउड बेस पर मार्केट क्या कर रहा है, क्या दिखाई दे रहा है आपको अभी, यस, क्या करने की कोशिश कर रहा है, यहां से चेक करो क्या दिखाई दे रहा है आपको। मैं इसे हटा देता हूं, चाहे तो ये हटा दिया मैंने, क्या दिखा करने की कोशिश कर रहा है, एक 4 नंबर बाय पकड़ने की कोशिश कर रहा है क्या मार्केट, जी देखिए सर। जरा, लेकिन अभी आई नहीं है, इसलिए अभी ऐसे नहीं बोलेंगे आ गई है, 4 नंबर बाय पकड़ने की। हाँ अभी देखो कमी है ना, कमी है, अगर वो कमी पूरी हो जाएगी, देखो ये पता करना है कि मार्केट ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, क्लाउड से अच्छा कोई नहीं है। आप बोलोगे मूविंग एवरेज, अगले घंटे में मूविंग थोड़ा एवरेज ऊपर पे भी चला काम जाएगा। कर, हाँ बिल्कुल। तो इसको थोड़ा सा ध्यान दो कि मार्केट यहाँ पर क्या करता है, थोड़ा सा ध्यान देना कि मार्केट क्या करता है। मार्केट अभी क्या क्रॉसओवर हो गया, नहीं हुआ सर। नहीं हुआ, नहीं सर। नहीं हुआ। क्या ये क्लाउड टिल्ड हो गया ऊपर को, नहीं नहीं हुआ, सर। नहीं सर। ठीक है। चीका उस पेन आ गई, नहीं आई, नहीं आई। नहीं सर। ठीक है। आपका बाय कहां पर बनेगा, चीका उस पेन को मैंने आपको बोला कि इसकी सेटिंग कितनी रखनी है, 25, जी सर। 25, ठीक है। इसकी 25 सेटिंग है। मैंने आपको बताया आप क्या करोगे अगर मूविंग एवरेज यूज करते हो 20 और 5 का, ये दूसरा मैंने आपको बताया था, अगर आपका मूविंग एवरेज और कन्वर्जन बेस लाइन को क्लब करना चाहते हो तो कन्वर्जन बेस लाइन को कर दो 20 और 5, राइट। ये आपका दोनों एक साथ मर्जी, आपकी जैसे मर्जी कर सकते हो। तो जब तक इस समय देखो मार्केट कहां पर है, मैं अगर इसको हटा दूं, इस समय मार्केट किस कैंडल के ऊपर है, जल्दी से बताए, चीका उस पेन किस कैंडल के ऊपर है, ग्रीन कैंडल वाला सर। ग्रीन वाली, मैं ऐसे मार्क करके देख लो, इसके ऊपर है ना, जी सर। ठीक है। और हमारी चीका उस पेन की कंडीशन क्या होती है, चीका उस पेन की सिंपल सी कंडीशन है, वो क्रॉस करनी चाहिए कैंडल को, तभी बाय आएगा, जी सर। ठीक है। इस समय कौन सी कैंडल को वो क्रॉस कर सकती है, इसको। जी सर। तो अगर मेरा कोई बाय आना है आज की डेट में, मतलब इस पर्टिकुलर 1 घंटे में, तो वो इसके ऊपर आएगा। आ गया पॉइंट, इस घंटे का बाय, मतलब 10:15 तक अगर बाय आना है तो वो इस कैंडल के ऊपर आएगा। तो अगर मार्केट इसके ऊपर पहुंच गया तो आपको एक बाय दिख जाएगा। अभी अभी मार्केट चला गया ऊपर, नहीं, नहीं गया सर। यही बैठा है। अभी इसके ऊपर अगर चला गया मार्केट तो आपका एक, हालांकि यहां पर बहुत अच्छा बाय नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, अभी बाय बहुत अच्छा नहीं मिलेगा अगर इसके क्लाउड ऊपर के चला नीचे भी जाएगा, क्योंकि क्लाउड के नीचे है, जी क्लाउड सर। के नीचे। लेकिन कभी कभी क्या होता है, अपने को हमेशा राइट नहीं करना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, मार्केट क्लाउड के पास में एक कैंडल यहां पर डालेगा, दूसरी कैंडल भगा देगा बाहर, जी सर। राइट, कभी कभी जी ऐसा सर। भी कर देता है। तो इसलिए
आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि जाएगा ही नहीं ऊपर। कभी कभी ऐसा हो जाता है, मार्केट जब बुलिश होता है ऊपर कैंडल डालेगा और उसके बाद इसी को बाहर निकाल देगा, तब भी बाहर निकल गया, राइट है। लेकिन अभी हमारा एक केस है छोटा सा, और वो केस क्या है? केस आपके पास ये है कि अगर मार्केट को किसी भी रीजन से क्लाउड से बाहर निकलना है या क्लाउड तक जाना है तो कन्वर्जन लाइन भी साथ में होनी चाहिए। कोई बताए? जी सर। हमने एक पॉइंट को डिस्कस किया था, वो पॉइंट भूलना मत। अगर नहीं तो मार्केट वापस क्लाउड आ में जा रहा है तो आपका कन्वर्जन लाइन आसपास होनी चाहिए, नहीं तो वापस आ जाएगा। जी ठीक सर। है, जी इसका मतलब अभी सिंपल सा है, अभी तो क्रॉसओवर भी नहीं हुआ, क्रॉसओवर भी नहीं जी हुआ। सर। क्या हो अगर ये कैंडल शूट कर जाए, मान लिया, वापस आ जाएगी, वापस सर। आ जाएगी सर। सीधा वापस आ जाएगी, तो इसका सेल है वहां से सीधा। तो अभी हम इसका बाय की एकदम से बड़ी उम्मीद नहीं करेंगे, वेट करेंगे। अभी क्या करता है मार्केट को 1-2 घंटे दो। अभी मार्केट बहुत अच्छे बाय में नहीं है, 1-2 घंटा दो मार्केट को। मार्केट अभी अगर ऐसा करेगा, कहां से आराम से निकल सकता है, ऐसे पास करो। मार्केट अगर थोड़ा टाइम स्पेंड कर दे तो इधर ज्यादा अच्छा निकल पाएगा। जी सर। इधर जी यहां से ऊपर जाने में उससे दिक्कत है, जबकि राइट में क्लाउड के साथ में आने में उसे दिक्कत नहीं है। तो अभी मैं उम्मीद करूंगा, चूंकि रेजिस्टेंस भी है ऊपर, तो मार्केट कहीं ना कहीं से रिटर्न करे। लेकिन अगर मार्केट को सेल होना है तो कहां होगा? दोनों के नीचे क्लोज करनी होगी। यस सर। कंडीशन को ना बिल्कुल फिक्स करके रखो। और अगर आपकी कंडीशन, अगर देखो जितने बड़े बड़े ट्रेडर्स होते हैं उनसे आपने एक बात सुनी होगी, अगर सुनी है तो मेरे को बताना। दिन में चाहे एक ट्रेड मिले लेकिन आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग मिलना चाहिए। जी राइट? सर, ये हम सब बोलते हैं। हाँ सर। दिन में चाहे एक ट्रेड मिले या 2 ट्रेड मिले, ठीक है, लेकिन आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग मिलना चाहिए। जितना दिन का आपका नुकसान है, जितना दिन का प्रॉफिट होना चाहिए, वही ट्रेड आपको देके चला जाएगा। बताओ? जी सर। वही ट्रेड देके चला जाएगा। इसीलिए उल्टे सीधे ट्रेड नहीं करने। ये कोई कंडीशन नहीं है कि 20 ट्रेड होने चाहिए, नहीं, कोई कंडीशन नहीं है 20 ट्रेड। अगर 2 ट्रेड भी किए वही प्रॉफिट दे जाते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा, आपने दिन के 10 ट्रेड किए, दिन के 10 ट्रेड किए, उनमें से 9 ट्रेड नेगेटिव, 9 ट्रेड नेगेटिव, और जो 10वां लेते हो वही सारा ओवरऑल प्रॉफिट कर देता है। कभी हुआ? या इसका ठीक उल्टा, टोटल आपने 10 ट्रेड लिए और 9 ट्रेड आपके पॉजिटिव है, सारे ट्रेड पॉजिटिव जा रहे हैं, और एक ट्रेड आखिरी में गलती से लिया और वो नेगेटिव कर गया। क्यों विश्वास जी, सही बोल रहा हूं? जी सर। जी सर। जी सर, होता है सर। इसका आंसर विश्वास जी बताएंगे। क्यों विश्वास जी, सही है? सही है सर। ऐसे ही होता है ना। ये ट्रेड हमारी, और आप पूरे दिन ये सोचते रहते हो ये 10वां ट्रेड मैंने क्यों लिया, राइट? टेंशन हो जाएगी आपका सर। ये टेंशन होती है। तो अब क्या करो, एक रूल बनाओ। और वो रूल क्या होता है कि जब आप पहला ट्रेड लेते हो, इसको सोच समझ के लो, क्योंकि पहला ट्रेड ही नेगेटिव चला जाएगा तो इंपैक्ट गलत हो जाएगा, साइकोलॉजी खराब होगी। बताओ? पहला ट्रेड नेगेटिव जाएगा। लेकिन क्या होता है अगर पहला ट्रेड पॉजिटिव जाए, कैसा लगता है? कॉन्फिडेंस आ जाता है थोड़ा सा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आगे भी इसकी लगेगी। ठीक है। तो आप क्या करो, आप एक सिंपल सा काम करो, सबसे पहले छोटा ट्रेड उठाओ। हमारी गलती क्या होती है, सबसे पहले बड़ा ट्रेड उठाते हैं, समझो? ठीक है। सबसे पहले अगर सपोज आपने पहले 100 क्वांटिटी उठाई और आपका मार्केट 2 पॉइंट भी नीचे चला गया, 200 का नुकसान, अब आपकी साइकोलॉजी खराब। आप बताओ? आप बोलोगे नुकसान हो गया, पहले तो इसे कवर करूंगा। उससे अच्छा आप एक छोटा सा काम करो, आप ना 10 क्वांटिटी उठाओ, छोटी सी 10 क्वांटिटी उठाओ, इसे 2, 3, 4, 5 पॉइंट चलने दो, आपको 50 रुपए मिल गए। आप बताओ क्या पॉजिटिव हो गया आपका पहला ट्रेड? जी सर। आप बोलो मेरे पैसे नहीं मिले, मेरे को 500 रुपए मिल लेते, नहीं मिले, लेकिन मार्केट ने आपको पैसा दिया, ट्रेड तो पॉजिटिव हो गया कि नहीं? ट्रेड पॉजिटिव हो गया आपके हिसाब से, ये अच्छी बात हुई है। ठीक है। अब क्या करो, दूसरा ट्रेड उठाओ। दूसरा ट्रेड या तो इसी के इक्वल उठाओ, 10 का ही, इसमें 50 रुपए ले लो, या तो एक काम करो, या फिर इससे थोड़ा सा बड़ा उठाओ, 10 क्वांटिटी की आप 15 कर लो, लेकिन 10 का 100 नहीं करनी। मेरा पॉइंट समझे? 10 का 100 नहीं करनी। अगर आपने गलती से ऐसा हो गया कि 100 क्वांटिटी उठा ली थी, अब देखो दूसरी गलती जो हम सारे ट्रेडर करते हैं, अगर आपने 100 क्वांटिटी उठा ली और आपको 500 का नुकसान हो गया, अब क्या होता है? अब इसके बाद हमारा क्या रिवेंज मोड शुरू हो जाता है? कोई बताए? जी सर। बस जी यहां सर। से रिवेंज मोड शुरू होता है, फिर आपको पता ही नहीं होता कितना नुकसान, कहां गया, अकाउंट खाली हुआ, कुछ नहीं पता। क्यों?
क्योंकि 500 जैसे नुकसान हुआ आपके दिमाग में एक पॉइंट आएगा, और वो पॉइंट का क्या आएगा, क्यों ना मैं 500 क्वांटिटी खरीद लूं, राइट? एक ही पॉइंट में मेरा लॉस पूरा। लेकिन कोई बताए अगर ये नीचे चला गया तो लॉस बढ़ जाएगा? जी सर। यस, अगर ये नीचे चला गया 2000 का नुकसान हो सकता है, ऊपर प्रॉफिट भी कर दे मार्केट, लेकिन आपका 2000 का नुकसान हो गया। अब आपका टोटल कितना हो गया? 2500। अब आपको समझ नहीं आएगा, और अब आप चूंकि 2500 हो चुका, आप सोचोगे मैं थोड़े और बड़े कर लूं, 1000 कर लूं। आप ऐसा मत करो, ठीक है? इसका तरीका क्या होता है, अगर इसको समझोगे तो आपके काम आएगा। देखो, आपने सपोज ठीक है 100 क्वांटिटी उठा ली थी और उसमें 500 रुपए का आपका नुकसान हो गया। इस 500 रुपए के नुकसान को 3 तरीके से पूरा किया जा सकता है। अब समझना, मेरा नुकसान है 500 रुपए का, इसे 3 तरीके से आप पूरा कर सकते हो। पहला तरीका ध्यान से समझिए और आप ही बताना सही तरीका कौन सा है। मैं आपको तीनों तरीके बताता हूं, 3 के भी ज्यादा ही हो जाएंगे वो, लेकिन पहला तरीका सीधा 500 क्वांटिटी उठा लो, राइट? 500 क्वांटिटी उठा लो और उससे आप अपना प्रॉफिट करने की कोशिश करो, ये पहला मेथड। दूसरा मेथड, मैं 100 की क्वांटिटी उठाता हूं, 100 के 4 ट्रेड करूंगा, ठीक है? 500 में उठाना ही चाहता था, लेकिन मैं 100 के 4 ट्रेड करूंगा, ठीक है? उनमें से कोई पॉजिटिव भी जा सकता है, उनमें से भी कोई नेगेटिव जा सकता है, और मैं 500 रुपए का लॉस पूरा करने की कोशिश करूंगा। तीसरा तरीका, मैं 50-50 के 8 ट्रेड उठाऊंगा या 10 ट्रेड उठाऊंगा 50-50 के, जिनसे मैं अपना लॉस पूरा करूंगा। और चौथा आपके पास है कि मैं 25-25 के ट्रेड उठाऊंगा, ठीक है? यहाँ पर ये मैं कम से कम 20 ट्रेड उठाऊंगा 25-25 के, जिनसे मैं आपका 500 का लॉस पूरा करूंगा, ठीक है? अब मेरे को बताइए कि मेरे को कौन सा काम करना चाहिए इन चारों में से। चारों आपके सामने। यस, बताइए क्यों आनंद जी, अभिषेक जी, अनिल जी, बताओ कौन सा काम आपके लिए अच्छा है इनमें से? लॉस मेरे को 500 का पूरा करना है अपना, तो कौन सा आपके बेस्ट रहेगा? धनराज जी बताओ। ये चौथा तीसरा कोई भी चल जाएगा सर। पहला, अब चलो पहले एक एक डिस्कस करते हैं। पहला सही है गलत है या बिल्कुल गलत है? बिल्कुल गलत है या गलत है? बिल्कुल गलत है। मतलब इस वाले पॉइंट को तो मैं छेड़ूंगा ही नहीं। जी सर, छेड़ूंगा ही नहीं, ठीक है? दूसरा वाला पॉइंट मैं ले सकता हूं, लेकिन अगर मैं कॉन्फिडेंट हूं तब। यस सर। भाई अगर मैं कॉन्फिडेंट हूं कि हाँ भाई मैं 500 नहीं लेके 100 से कर सकता हूं, तो मैं करूंगा। लेकिन ये वाला और ये वाला दोनों हो सकते हैं आपके पास। यस सर। आप बताओ, आपका लॉस जल्दी, इन दोनों में से जल्दी किससे रिकवर होगा? इससे? यस सर। इससे, ठीक है? तो आप क्या करोगे, आपकी मर्जी है। आप अब यहां पर 2 काम कर सकते हो। देखो, 50 के आपने क्वांटिटी उठाई और इससे आपने सपोज 4 पॉइंट ले लिए, 200 मिल गए, राइट है? फिर आपने 50 से उठाए, 200 मिल गए, फिर 50 उठाए, 200 मिल गए, ओवरऑल प्रॉफिट में आ गए। आप बताओ, 600 में 500 रुपए का नुकसान था, पूरे आ गए। अब यहां पर चेक करो, यहां पर मेरे को 4 ही पॉइंट लेने पड़े, लेकिन अगर आप 25 उठाओगे तो, और मैं 4 पॉइंट लेता हूं तो कितने आते हैं? 100 रुपए 4 पॉइंट में, ठीक है? मेरे को कितने ट्रेड करने पड़ेंगे? ऐसे ऐसे 5 ट्रेड करने पड़ेंगे 25-25 से, तभी तो आएंगे। 25 से 100 रुपए लिए, फिर 25 से 100 रुपए लिए, फिर 25 से 100 रुपए, ऐसे ऐसे 5 ट्रेड करने पड़ेंगे मेरे को। 5 ट्रेड में मेरे 500 रुपए पूरे हो जाएंगे, लेकिन रिस्क इसमें कम है। रिस्क इसमें कम है, इस वाले में, दोनों में से भी, ठीक है? तो अब सिंपल सा मेथड क्या हुआ? सिंपल सा मेथड ये हुआ कि अगर आपका कोई लॉस हो जाता है और आपकी जितनी भी क्वांटिटी से आप ट्रेड कर रहे थे, इमीडिएटली क्वांटिटी को घटा दो। बढ़ाना नहीं है, हम बढ़ाते हैं क्वांटिटी को, बढ़ाना नहीं, घटा लो। आप क्या करो, 25 से जाओ और 25 से 100 रुपए निकालो। जैसे ही आपके 100 रुपए निकाले, 400 रह गए, सीधा सीधा। फिर एक ट्रेड लिया मैंने, 100 रुपए निकाले, फिर 300 रह गए। मेरा लॉस बड़ी जल्दी जल्दी रिकवर होकर खत्म हो जाएगा। ये हम बहुत करते हैं। और अगर आपका 500 रुपए में से चलो 400 ही रिकवर हुए, 100 रुपए का लॉस रह भी गया, तो इसे कल कवर कर सकते हो बड़े आराम से। यस सर। ठीक है, हम इसे ये करते हैं। अगर मेरे से ही बोलोगे मेरा अगर 50,000 का नुकसान हो गया तो मैं क्या करूंगा, अब ये समझो। ठीक है, अगर मेरा 50 का नुकसान हो गया, मैं देखूंगा मैं कवर कर सकता हूं या नहीं। मेरे को लगेगा कवर नहीं कर सकता, तो मैं छोटे छोटे ट्रेड लेके इसको कम कर दूंगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने 30,000 जो था वो कवर कर लिया, इनमें से कैसे भी करके मैंने 30,000 कवर कर दिया, बचे मेरे 20,000। अब बताओ मेरे लिए क्या इजी है, 50,000 कवर करना या 20,000? 20,000।
अगले दिन कवर कर सकता हूं कि नहीं मैं इसे, 1 या 2 दिन में कर लूंगा। तो अपने लॉस को कम करके छोड़ दो, ये एक दूसरा अच्छा मेथड होता है। ठीक है, तो आपकी मर्जी है कि आपको कैसे काम करना है। मार्केट क्या करना चाह रहा है प्लीज बताएं, क्या करना चाह रहा है? क्या करना चाह रहा है मार्केट बता। अभी किया नहीं है, अभी मार्केट ने कुछ किया नहीं है, अभी बोलेंगे नहीं, लेकिन क्या करना चाह रहा है? बाय की ट्राई जाना चाह रहा है सर। हाँ सर, बाय की ट्राई करना चाह रहा है, राइट, ट्राई करना चाह रहा है। अब मैंने आपको बोला था जब कभी भी 4 नंबर बाय आती है तो मार्केट को आपको कब छेड़ना है, ये हमने बहुत बार बात की है। क्लाउड के नीचे आया तो कब आप मार्केट को ट्रीट करोगे? जब बेस लाइन के ऊपर जाएगा, राइट सर। इसके बाद ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप क्या था? आप वेट करोगे क्रॉसओवर का, ठीक है। उसके बाद जब क्रॉसओवर हो रहा होगा तो आप चेक करोगे चीका उस पेन को कि चीका उस पेन कैंडल को क्रॉस करने आ जाए। मार्केट में क्या हो रहा है इस समय? क्या कैंडल को क्रॉस करने आ रही है? और कौन सी कैंडल के ऊपर बाय थी ये मार्क किया हुआ हमने इस घंटे में? ये बताओ, इस पर्टिकुलर आवर में हमने ये मार्क किया हुआ है ग्रीन कैंडल, इसके ऊपर ही बाय है आपकी। डन। अगली कैंडल में किसके ऊपर बाय आएगी? अगले 1 घंटे में इसके ऊपर बाय है, बाय ऊपर खसक जाएगी। उससे अगले 1 घंटे में फिर नीचे बाय खसक जाएगी। उससे 1 घंटे में यहां जाएगी बाय। बताओ, समझो। देखो आपको एक पॉइंट बताता हूं, ये शायद ना समझ में आया हो। देखो, इस मार्केट को चीका उस पेन को कैंडल को क्रॉस करना है। इस 10:15 बजे तक कौन सी कैंडल ये क्रॉस होनी है? राइट है। इसका मतलब बाय यहां आएगी। 11:15 बजे कौन सी क्रॉस होनी चाहिए? 11:15 बजे तक ये वाली, इसका हाई ये रहा। और 12:15 बजे तक ये वाली, ये ऑलमोस्ट एक बराबर है। लेकिन 1:15 बजे कौन सी क्रॉस होनी है? ये वाली, ये। अगर मैं आपको ये बोलूं कि 1:15 बजे तक ये कैंडल क्रॉस होनी है तो ये तो ऑलरेडी हो गई है। देखो तैयारी में है। तो मेरा पॉइंट समझ रहे? मतलब अभी मार्केट 10:15 बजे के हिसाब से बाय में नहीं है, 11:15 बजे के हिसाब से भी बाय में नहीं है, 12:15 बजे के हिसाब से बाय में नहीं है, लेकिन 1:15 के हिसाब से बाय में है इस समय। राइट, 1:15 के हिसाब से। मार्केट अगर 1:15 बजे तक यहां रुक जाए तो अपनी बाय पकड़ लेगा। ध्यान रखना, अगर 1:15 तक रुक गया तो। लेकिन अगर इस पर्टिकुलर घंटे में बाय आनी है तो भाई इसके ऊपर है, इसके ऊपर जाए और अपनी बाय ले। तो आप ऐसे अपनी बाय की मार्किंग कर सकते हो। ये मैंने मार्क कर दिया, इसके ऊपर मेरा बाय है। अगर चला जाए मार्केट इस पर्टिकुलर घंटे में तो बाय लेगा। लेकिन मैंने अभी पहले भी बोला, इसके ऊपर रुकना, एकदम से ट्रेड नहीं उठाना, सोच समझ के लेना है, क्योंकि मार्केट को क्लाउड के ऊपर जाना है। और इस समय मार्केट क्या अपने रेजिस्टेंस में ही घूम रहा है? ये भी जरा चेक कर लो, क्या रेजिस्टेंस में मार्केट? जी सर। यस। और यहां पर क्या हो रखा है? यहां पर जरा चेक कीजिए, ये क्या दिक्कत हो रखी है? क्या हो रखा है? ये कुछ गड़बड़? जी सर। क्रॉसओवर कौन सा है? नेगेटिव, नेगेटिव क्रॉसओवर है। लेकिन इसको ओवरकम करने दो, मार्केट को अपना थोड़ा टाइम दो, जरा सा टाइम दो। मार्केट को अगर नीचे आना है तो यही जगह है, यही बेस्ट जगह है। ठीक है, और कौन सी जगह है? ये आपका मार्किंग करो और ये मार्किंग करो। ठीक है, अगर मार्केट को वापस आना है तो बिल्कुल बेस्ट जगह यही है। लेकिन 1 घंटा क्या कर रहा है? क्या 1 घंटा सेलिंग बता रहा है आपको? कोई बताए? अभी नहीं बता रहा है। बाय भी नहीं आई और सेल भी नहीं आई। मार्केट इस समय इंडिसेस में बैठा हुआ है, कुछ भी नहीं है इस समय। मार्केट अगर नीचे चाहेगा तो यही रेजिस्टेंस है, यहीं से वापस चलेगा। लेकिन हमारी कंडीशन क्या है? अगर ये वापस चलता है तो भाई इसके नीचे आना चाहिए कि नहीं, कन्वर्जन बेस के। उससे पहले मैं बाय सेल नहीं करूंगा। अगर ऐसे नहीं देखते हो तो जरा एनवेव देखो, छोड़ दो इसको और एनवेव देखो। प्राइस सेक्शन पे आ जाते हैं, प्राइस सेक्शन के हिसाब से बात करते हैं। मार्केट की अभी तक की एनवेव कौन कौन सी बनी है जल्दी से, जब से नीचे चला? एक ये, यस सर। दूसरा भी ऑलमोस्ट यहीं पर ही है, और तीसरी आपका छोटी सी ये बनी है। तो मार्केट को सबसे पहले किसके नीचे चलना होगा? इसके कंसोलिडेशन के। हाँ सर, इसके नीचे, इसके नीचे तो चले, तब तो मैं बोलूंगा कि हाँ मार्केट कोई सेलिंग कर रहा है। तो जब तक मार्केट उसके नीचे कैंडल क्लोज ना कर दे तब तक आप अपनी सेलिंग भी नहीं कर सकते। समझ रहे? आप ना तो यहां पर बाय है और ना सेल है। ऐसी जगह पर आपने बाय कर लिया बाई चांस, आपने सोचा जाना तो ऊपर ही है। हम अक्सर ऐसे ही बोलते हैं कि भाई जाना तो ऊपर ही है, लेकिन क्या मार्केट यहां से रिवर्स कर सकता है अगले घंटे में पूरा?
आराम से कर सकता है, कोई नई बात नहीं है। इसलिए ऐसी जगह पर कभी भी ट्रेड मत करो जो कि आपका इशू कर देती है जगह। ये एक डिस्टर्बिंग जगह है आपके लिए। मार्केट या तो इसके ऊपर निकल जाए, इसके ऊपर निकले 1 घंटे में आराम से। अभी अगर यही एक कैंडल डाल दे ऊपर और यहां क्लोज कर दे 1 घंटा, आराम से बाय करोगे, कोई इशू नहीं बाय करने में, तब मार्केट अपना सपोर्ट पकड़ लेगा। लेकिन अगर ये वापस आना है तो ये जगह नहीं है। सबसे पहले किसके नीचे आएगा? ओपन के, उसके बाद लो के। आप स्टेप चढ़ते हो तो ऊपर वाली सीढ़ी पे चलते हो, नीचे वाली सीढ़ी से आप देखते हो कौन कौन से स्टेप्स है। तो यहां स्टेप्स क्या हुए? अगर सेलिंग के स्टेप्स बोलूंगा तो क्या होगा? यस, सेलिंग के स्टेप क्या होंगे? ओपन के नीचे पहले आएगा, उसके बाद लो के नीचे। ये सेकंड स्टेप, ये पहला स्टेप। तो हम डायरेक्ट क्या बात करते हैं? हम बोलते हैं नीचे लो के नीचे आना चाहिए। भाई लो के नीचे आने के लिए पहले इसे ओपन के नीचे आना होगा। अभी ओपन के नीचे नहीं आया मार्केट, तो मैं कैसे बोलूंगा लो के नीचे आया? अगर मार्केट को बाय में जाना था, बाय चांस बाय में जाना था और मार्केट नीचे था, क्या करना था? ओपन के ऊपर पहले जा चुका, ओपन के ऊपर मार्केट जा चुका, अब उसे हाई ब्रेक करना है। रेजिस्टेंस आ रखा है, अगर ये अभी ग्रीन ही है, अगर ये हाई ब्रेक कर देगा, अपना बाय पकड़ेगा कि नहीं? बताइए, अगर जाएगा तो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आज तो मार्केट को नीचे आना चाहिए क्योंकि ऑयल के प्राइस हाई हुए हैं और बिल्कुल, देखो आना चाहिए, लेकिन आ रहा है क्या? केस तो ये है, क्या आ रहा है? आज आ जाना चाहिए था। ऑयल देखो, ऑयल का प्राइस दिखा देता हूं मैं आपको, कहां गया? रिलायंस है, ठीक है। जरा ऑयल के प्राइस पे जाइए, क्रूड ऑयल, ठीक है, जाके देखिए क्रूड ऑयल ने क्या किया। क्रूड ऑयल बोलता है कि मैं हाई खुला हूं, लेकिन उसके अकॉर्डिंग हमारा मार्केट क्या डाउन खुला है? प्लीज बताएं। अगर क्रूड ऑयल ऊपर खुला है तो आपका क्या निफ्टी नीचे खुला है? नहीं खुला ना, अभी नहीं खुला। खुलना चाहिए था, खुलना चाहिए था, लेकिन प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी ये देखो, अगर ये ऊपर खुला है तो हमारा मार्केट हो सकता है थोड़ी देर में नीचे आ जाए। हेलो सर, थोड़ी देर। हाँ जी सर प्रोडक्ट को मंथ में देखो ना। मंथ में देख लो, 1 मिनट, मंथ में भी देख लेता हूं मैं, 1 मिनट दीजिए। मंथ में देखो, मैंने कल भी क्लास में बताया था, कल क्लास में था कोई रात वाली, ठीक है जी सर। कल रात की क्लास में मैंने बोला था क्रूड ऑयल बाय में बैठा है, सेल में नहीं है, ठीक है। ये देखो आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये देखो जरा प्लीज बताओ क्या दिखाई दे रहा है? ये सेलिंग की कैंडल बन रही है, बाइंग की? बाई की सर, बाय की, प्रेशर बाय का बन रहा है। हाँ जी, पिछली कैंडल के ऊपर सर बाई हो जाएगी। एक मिनट, धनराज जी आप क्या बोल रहे हैं? सर मंथ में तो 5 मूविंग एवरेज बहुत नीचे है सर अभी। नीचे है, Position लेकिन में आ देखो सकता है। मार्केट को, हाँ आ सकता है, मैं नहीं मना कर रहा हूं, आ सकता है, लेकिन मार्केट का सिम्टम दिख रहा है अभी नीचे आने का? प्लीज बताइए। नहीं सर अभी नहीं, अभी नहीं दिख रहा है। देखो जब सिम्टम दिखेगा तब हम बोलेंगे। इसको जरा एक बार चाहे तो देखो, मैं दिखाता हूं आपको ये मार्केट कर क्या रहा है। इस मार्केट का आना है नीचे, मैं नहीं बोल रहा हूं ऊपर रहेगा, ये आएगा नीचे, लेकिन जरा इसकी वेव देखो, ऊपर जाते हुए वेव बनी थी, बताए ऐसी बनेगी? ये ऊपर की वेव है, नीचे की वेव ऐसी बनेगी? कोई बताए? यस नीचे की वेव ऐसी बनेगी? ऊपर की छोड़ दो वेव, ये ऊपर जो गई थी ये वेव गई थी, अब इसके जरा नीचे की वेव देखो, क्या ये वेव ऐसे आई थी? ये देख रहे पहली वेव, राइट? ये पहली वेव थी, उसके बाद ये नीचे आया, नीचे आया, यस उसके बाद इसने क्या किया? इस हाई को एक फॉल्स ब्रेकआउट किया, यस, फॉल्स ब्रेकआउट सर। किया, और फॉल्स ब्रेकआउट करके नीचे आ गया, आ गया। लेकिन क्या इस वाले लेवल के नीचे आया जो बायर इसने आखिरी बनाए थे? नो सर अभी नहीं आया, नहीं है। अब जरा समझो, ये मार्केट इस लेवल के ऐसी जगह बैठा है जिसके ऊपर अगर गया, इसके ऊपर गया, मार्केट फिर से बाय बना देगा। पूछो क्यों? यस सर। ठीक है, ये दोबारा बाय बना देगा, उसका रीजन क्या है? एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं मैं, एक फिगर बना के पूछता हूं, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। ये मार्केट नीचे गया, ये मार्केट ऊपर गया, सपोज कोई फॉल्स ब्रेकआउट किया, मान लिया कोई छोटा मोटा ब्रेकआउट किया, अब मार्केट एक बार यहां से नीचे आ जाता है, मगर अपने इस बायर को खत्म नहीं करता है, और मार्केट यहीं से ऊपर जाके बैठ जाता है। क्या मतलब हुआ? अब बताएं जरा प्लीज। बाय का सर। ये बाय का बन गया कि नहीं? मार्केट के जो सेलर थे वो ओवरकम होके बायर में कन्वर्ट हो गए, यस राइट है? इसका मतलब यहां से बाय में चल सकता है मार्केट की नहीं? यस सर। यही क्या यहां पर हो रहा है? चेक करो जरा,
ये मार्केट का ये वाला डाउन था, राइट। इस मार्केट ने अपने डाउन को खत्म किया, फिर मार्केट नीचे आया और किसके 50% तक आया, इसके 50%, देख रहे हो, और उसके बाद वापस ऊपर। तो मार्केट एक सपोर्ट पर बैठा है इस समय क्रूड ऑयल। तो हम नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूं नीचे नहीं आएगा, लेकिन नीचे आने के लिए उसके सिम्टम तो बनने चाहिए। ट्रेंड लाइन कौन सी है? यस, जल्दी से बताएं, ट्रेंड लाइन कौन सी है? ये यस सर। ये ट्रेंड लाइन है। क्या ये आपको लगता है टूटनी जरूरी है? जी हाँ सर। टूटनी तो जरूरी है ना। 4 घंटे में जाके देखो मार्केट क्या कर रहा है। 4 घंटे, 1 घंटे में भी देख लेते हैं कोई ट्रेंड लाइन अगर बन रही है तो। अभी 1 घंटे की कम से कम ट्रेंड लाइन कौन सी बन रही है? यस, कम से कम ये वाली, यही आ रही है ना। नीचे से ही बना सकते थे, कोई इशू नहीं है, पर हम लास्ट के 2 मिला रहे हैं तो ये आपके पास है। क्या 1 घंटे की भी ट्रेंड लाइन टूटी है अभी? नो सर। नहीं। तो आप कैसे बोलोगे कि आपका मार्केट क्रूड ऑयल नीचे आए? आना है, मैं नहीं बोल रहा हूं नीचे नहीं आएगा। आपको ये क्रूड ऑयल ना, ध्यान रखना, किसी भी दिन क्रूड ऑयल आपको इतना नीचे मिलेगा सीधा टूटा हुआ, किसी भी दिन। और वो कौन सा होगा? यूएस ईरान वाला दिन, समझ जाइए। जिस दिन भी, किसी दिन ये न्यूज आ सकती है आपके पास कि मार्केट सीधा धड़ाम से क्रूड ऑयल नीचे गिर गया। जहां 1 कितने पे चल रहा है, ये 108 पे कितने पे चल रहा है, ठीक है, 9827, सीधा आपको 7000 या 6000 ऐसा मिलेगा ये, ठीक है, ये ध्यान रखना। और हमारा मार्केट टॉप गियर पे चला गया होगा उस समय पे, लेकिन अभी टाइम लगेगा, अभी नहीं होगा, अभी नहीं होगा। इसका ट्रेंड लाइन बताइए कौन सी है ऊपर की? हाँ जी सर, उसका तो वेट कर रहे हैं सर, नीचे गिरने का तो। नहीं, लेकिन देखो वो दिन ऐसा क्या होता है, ऐसे बोलते हैं कि मुर्गी तो रोज अंडे देती है, मुर्गा कभी कभी दे सकता है कि नहीं, अगर देना चाहेगा तो। वैसे तो देता ही नहीं, लेकिन कभी कभी देगा, ठीक है, ऐसे बोलते हैं। तो ये होता क्या है, हम इस उम्मीद में कि कल मार्केट ऊपर खुलेगा, गैप अप खुलेगा, बहुत बड़ा प्रॉफिट होगा, उसके चक्कर में छोटे छोटे प्रॉफिट खराब कर बैठते हैं। समझे कैसे खराब करते हैं? चलो एक कहानी बताता हूं। अब क्या हुआ, कल आपको लगा, समझो, देखो आपको एक पूरी सीरीज चलती है, जैसे टीवी में सीरीज चलती है ना, ठीक है, ऐसी इसमें सीरीज चलती है। कैसे चलती है देखो, समझाता हूं। आपको पता लगा कल, सपोज निफ्टी है, निफ्टी की बात कर लेता हूं मैं, कहां गया निफ्टी। आपको ऐसा पता लगा कि मार्केट में कल शायद कोई न्यूज आ सकती है और मार्केट ना 1000 पॉइंट ऊपर खुल सकता है। खुला नहीं है, केवल न्यूज है। आपने क्या किया, यहां से सपोज आप बोलते हो मैं चलो थोड़े से ऑप्शन लेके छोड़ देता हूं, आपने सपोज 300 260 ऐसा कुछ ऑप्शन लेके छोड़ दिए, 3-4 लॉट लेके छोड़ दिया आपने, ठीक है, सपोज 4 लॉट लेके आपने छोड़ दिए। अब आपने सोचा मेरे को तो कल बहुत बड़ा प्रॉफिट होगा, लेकिन क्या हुआ, मार्केट कल नीचे 1000 पॉइंट नीचे खुल गया। अब क्या होगा प्लीज बताएं? क्या एक बड़ा लॉस है? यस सर। जी सर। बड़ा, बहुत बड़ा पढ़ना तो आपको प्रॉफिट था, होना तो प्रॉफिट था, और आपका लॉस हो गया। अब पता लगा आपका सपोज 30,000 का प्रॉफिट होना था, पता लगा 30,000 का नुकसान हो गया। अब आपका प्रॉफिट होने से कोई बड़ा नुकसान नहीं था। प्रॉफिट होता ठीक है, पैसा बढ़ गया, लेकिन नुकसान होने से क्या आपका पैसा कम हो गया ट्रेडिंग के लिए? आपके अकाउंट में 50,000 रुपए थे, उसमें से 30,000 कम हो गए, अब 20,000 ही बचे। अब दिक्कतें शुरू, आप ट्रेड नहीं ले सकते, बड़ा ट्रेड नहीं ले सकते, सारी दिक्कतें आपके साथ शुरू हो गई, ठीक है। उससे अच्छा आपको क्या करना था, ये लालच होता है। और दूसरा, 30,000 जो आपका लॉस हुआ है, इसे कवर करने में टाइम लग जाएगा 1-2 महीने, कोई बताए? 1-2-3 महीने से कवर करने में टाइम लगेंगे और आपका पूरा ध्यान इस लॉस पे रहेगा। मैं बोलता हूं कि आप इस लालच को छोड़ दो, क्योंकि आपको भी पता है साल में 1-2 बार ऊपर इतना बड़ा गैप अप खुलेगा, साल में 1-2 बार, रोज नहीं खुलेगा। और इसकी भी कोई उम्मीद नहीं है कि जिस दिन आप सोच के बैठे खुलेगा या नहीं खुलेगा। तो उससे अच्छा आप एक काम करो, आप बोलो मैं एक काम करता हूं, ठीक है, क्योंकि आपके पास सब सीख चुके हैं, आपके पास 2-3 तरीके हैं। पहला तरीका क्या, आप बोलो मैं नहीं बाय करके छोड़ता, मैं नहीं बाय करके छोड़ता, ठीक है। आप बोलते हो नहीं मैं तो बाय करना ही है, चलो ऐसा मानते हैं आप बाय करते हैं। अगर आपको लगता है 1000 पॉइंट ऊपर, ध्यान से समझना, खासकर ऑप्शन वाले, आपको लगता है कल 1000 पॉइंट ऊपर खुलेगा, तो मेरे को कम से कम 800 पॉइंट ऊपर का ऑप्शन बाय करना चाहिए, कोई बताए? यस सर। क्या सस्ता मिलेगा? यस सर। मैं आपको लॉजिक बता रहा हूं, मैं आपको केवल लॉजिक समझा रहा हूं, लॉजिक क्या होता है, ठीक है। अभी लॉजिक ये होता है कि अगर आपने क्या सोचा और आपको क्या सोचना चाहिए था।
आपने ये सोचा कि मैं यहाँ एट द मनी ले लूंगा या जरा सा ओटीएम या आईटीएम ले लूंगा, इससे मेरे को बहुत बड़ा प्रॉफिट है, लेकिन लॉस भी उतना ही होता, लॉस भी उतना ही होता। अब चूंकि 800 पॉइंट ऊपर लिया, इसका प्रीमियम ही 10-12 रुपए 15 रुपए चल रहा होगा, तो कोई लॉस होगा तो बहुत बड़ा लॉस होगा, 2-4-5 हजार का लॉस हो जाएगा आपको, इससे बड़ा लॉस नहीं होगा। लेकिन अगर मार्केट आपके अकॉर्डिंग खुल गया तो क्या आपको प्रॉफिट अच्छा दे जाएगा? मार्केट 1000 पॉइंट खुला, आईटीएम बन गए तो प्रॉफिट दे रहा होगा कि नहीं? ये तरीका होता है। या फिर आप बोलो मैं नहीं लेता, भाई मैं नहीं लूंगा, तो दूसरा तरीका क्या है? आपको पता लगा मार्केट 1000 पॉइंट ऊपर खुल गया, सस्टेन कर पाएगा? प्लीज बताओ। 1000 पॉइंट नहीं ऊपर कर पाएगा सर। नहीं कर पाएगा, तो वापस आएगा, वापस आएगा। तो अब क्या है, पुट बाय कर सकते थे? जी सर। ये दूसरा तरीका था आपके पास। तो आपको जरूरी नहीं है कि बड़ा लॉट यहां से लेके छोड़ो, ये कभी कभी आपका मतलब वंस इन अ मून होगा आपके पास कि मार्केट इतना ऊपर खुले और आपको प्रॉफिट भी हो जाए, ठीक है। उससे पता लगा इसके चक्कर में आप उतना लॉस कर बैठे हो, सपोज 1 लाख का लॉस कर बैठे और आपका फायदा 1 लाख का हो रहा है, तो आप नील पे जाओगे, पहले इतना ही लॉस और इतना ही प्रॉफिट, अब 0 पे जाओगे। मेरी बात समझे? तो इसलिए आप क्या करो, छोटे छोटे प्रॉफिट करो और उनसे खुश रहो। जब टाइम आएगा तो बड़े प्रॉफिट करना, अभी छोटे प्रॉफिट के साथ में चलो। अभी यहां पर क्या हो रहा है प्लीज बताएं, क्या हो रहा है? ये रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर जा रहा है मार्केट? नहीं जा रहा सर। क्या करना है? जबरदस्ती को ट्रेड लेना है? नहीं सर। कोई ट्रेड नहीं आपका। देखो अगर थोड़ा सा और समझेंगे, देखो ये हाई ब्रेक हो रहा है, हाई ब्रेक मार्केट ने कर चुका है। अगर इसके ऊपर कैंडल क्लोज होती है तो भी मैं बाय करने को तैयार नहीं हूं, क्योंकि बड़ा रेजिस्टेंस बैठा है, डे का बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। अगर मार्केट अगली कैंडल जैसे भी 10-3 हो रहे हैं, अगर यही कैंडल ऊपर क्लोज कर जाए तब मैं कर सकता हूं बाय, प्राइस एक्शन है ना, तब मैं कर सकता हूं, ठीक है। लेकिन अभी नहीं करूंगा। अभी तो मार्केट यहीं से अगर नीचे आएगा तो पूरा नीचे आ जाएगा। और मेरी ट्रेंड लाइन कौन सी चल रही है? आपकी ट्रेंड लाइन चल रही है ये वाली, यही है, देखिए फिलहाल, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन चल रही है। तो मार्केट पॉसिबल है कि इसके यहां पर आए और फिर पकड़े ऊपर जाने का, पॉसिबल है। तो आपको इसके नीचे ना सेल करके इसके नीचे सेल करनी है, डन, या सीधा सीधा इसके नीचे सेल करो। वैसे आप एक काम किया करो, आपको एक तरीका बताता हूं, बहुत अच्छा तरीका, और वो मेरा टेस्टेड तरीका है, ठीक है। मार्केट जब कभी ऊपर जा रहा हो ना, ऐसे ऊपर छोटे टाइम फ्रेम में, ठीक है, बड़े टाइम फ्रेम मतलब 1 घंटा, 1 घंटे में आप इसके नीचे सेल करो, राइट। नीचे आया मार्केट, आप जो भी पहला लो है उसके नीचे क्लोज कर जाता है, आप सेल कर सकते हो। किस टाइम फ्रेम में? 1 घंटे में। लेकिन अगर मैं 5 मिनट में सेल करता हूं तो आप ट्राई करो कि कम से कम 2 पॉइंट नीचे सेल करो, राइट। ये टेस्टेड मेथड है, ठीक है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि इसको मैं करता रहता हूं। अगर मेरे को छोटे टाइम फ्रेम में सेल करना होगा, कभी भी मैं पहली वाली वेव पे सेल नहीं करूंगा, 5 मिनट पे मैं दूसरी वेव पे या तीसरी वेव पे सेल करूंगा, ठीक है। और खासकर 5 मिनट तो हम तीसरी वेव तक ले आते हैं और 15 मिनट में दूसरी वेव पर हम सेल करते हैं, ठीक है। उसका रीजन क्या होता है कि मार्केट ऐसे ऊपर गया, रीजन समझो, मार्केट ऐसे ऊपर गया और 5 मिनट में मार्केट यहां तक आ गया। क्या कर सकता है मार्केट? अपने आप को रिवर्स कर सकता है, पहले या दूसरे से, क्योंकि 15 मिनट में बहुत ज्यादा नीचे नहीं आया होगा, तो अपने आप को रिवर्स कर जाएगा यहीं से। ये इशू होता है, इसीलिए मैं 5 मिनट में हमेशा दूसरी या तीसरी वेव के नीचे हम सेल करेंगे, वो हमारे लिए ज्यादा अच्छा। ये देखो, अब मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूं। देखो यहां पर एक बात समझो, कौन सी वेव है आपकी? एक ये हो गया डाउन, राइट, अब ये आ चुका है एक डाउन, उसके बाद एक डाउन ये आ गया और एक डाउन ये आ गया। ये देखे, ये आपका तीसरा वाला डाउन, मैं तीसरे वाले डाउन पे मार्क करता हूं, ये तीसरा वाला डाउन है, ठीक है। ये समझिए, एक डाउन ये हो गया, एक डाउन ये हो गया, एक डाउन ये, इसको मान लेते हैं। अब जरा देखो, अगर आप यहां पर सेल करते हो, मैंने मान लिया कि मैं यहां सेल कर रहा हूं इस जगह पर ऊपर, तो यहां पर 15 मिनट में कहां सेल कर रहा हूं? देखिए 15 मिनट में सेल की जगह दिख रही है आपको? वहां पर कोई एन वेव है? प्लीज बताएं। नहीं है, ठीक है। अब जरा वापस आइए, अब मैं 5 मिनट में दोबारा गया और अब की बार मैंने इसे यहां लगा दिया नीचे सेकंड वाली वेव पर। यहां पर जाके 15 मिनट में देखिए क्या सेल है? यहां भी नहीं है, ठीक है। फिर से 5 मिनट में आइए और अब की बार मैं इसे नीचे वाली पे लगा देता हूं, मैंने इस वाली पे लगा दिया। अब देखिए यहां पर आपको क्या दिखाई दे रहा है? 15 मिनट का लो है पहला, सही है या नहीं?
जी सर। तो आपको 5 मिनट के कौन से डाउन पर सेल करनी चाहिए थी, अब बताओ। तीसरा कम से कम दूसरे या तीसरे। या फिर आप एक काम करो, आप एक छोटा सा काम, प्राइस सेक्शन का ही पॉइंट है, भले ही 5 मिनट आपको कितनी भी वेव बना के दे रहा है, इनमें से ये ढूंढ लो कि मेरी 15 मिनट की वेव कौन सी है। ये तो ढूंढ सकते हो, कोई बताए। जी सर। मेरे को पता लग गया मेरी यहाँ पर 15 मिनट में वेव कौन सी है, ये मार्केट गया है पहली वेव और ये वेव है, डन। तो अब आप यहां से चेक देखो, समझने की कोशिश करना, ये समझने का पॉइंट है। मार्केट 15 मिनट में इसके नीचे सेल लेगा, ये तो मानते हो, इसके नीचे सेल लेगा। अब लेकिन 15 मिनट में यहां तक आने के लिए क्या 5 मिनट की जो वेव बनी है उनको क्रॉस करना पड़ेगा इसको, कोई बताए। यस सर। बस वो मेरा काम है, ठीक है। आप देखो, मैं यहां से 5 मिनट में नजर किस बात के लिए रखे हूं कि मेरी सेलिंग तो इसके नीचे होनी है, लेकिन पहले किस किस को ये लो ब्रेक करेगा, तब से मेरा काम शुरू होगा। मैं यहां पर सेल नहीं करूंगा ऊपर, ना तो इसके यहां पर सेल करूंगा, ना इसके यहां सेल करूंगा, मेरे को सेल इसके नीचे करनी है। लेकिन इससे क्या पता लगेगा, अगर ये कैंडल नीचे क्लोज कर गई, क्या पता लगेगा मेरे को, कोई बताए। क्या रिवर्सल स्टार्ट हो गया? जी सर। अगर मार्केट यहां क्लोज कर जाता है, क्या हुआ, रिवर्सल स्टार्ट हो गया, ठीक है। अगर मार्केट यहां से आके रिट्रेस करके ऐसे गिर जाता है तो क्या रिवर्सल शुरू हो गया, ये बताए। एन वेव भी बन गई और रिवर्सल शुरू हो गया। मार्केट यहां तक आता है, एक ऐसे करता है और अब टूटता है, तो मार्केट क्या हुआ, एन वेव बना के आ रहा है नीचे, जा सकता है नीचे, जा सकता है। लेकिन अगर यही 2 कैंडल डाल के नीचे आ जाए तो क्या होगा, प्रॉफिट बुकिंग, यहां पर जा सकता है वापस ऊपर, फिर शायद नीचे आ जाए। तो मैं देखूंगा कि मार्केट जो अपना सपोर्ट है, यहां पर आके कोई वेव बना के फिर नीचे टूटे, फिर वेव बनाए, फिर नीचे टूटे, एन वेव बना के चले। तो ये 5 मिनट का प्राइस एक्शन है। तो अब 5 मिनट में समझ में आ गया, देखना क्या है ये बताए। अब देखो मार्केट ने क्या किया, ये क्या कर रहा है मार्केट, प्लीज बताओ। क्या रिवर्सल की तैयारी? जी यस, सर। क्या दिखाई दे रहा है, रिवर्सल की तैयारी। और हमने क्या बोला, उस पर्टिकुलर पॉइंट से ऊपर रेजिस्टेंस है बहुत बड़ा, वहां से नीचे आ सकता है। लेकिन अभी मैं नहीं बोलूंगा नीचे आएगा, उसका रीजन क्या है, मार्केट ने वेव नहीं बनाई। देखो ऊपर जाते हुए क्या मार्केट ने वेव बनाई थी, यस बताए, बनाई थी। क्या नीचे आते हुए उसने वेव बना दी है, कोई भी नहीं बनाया सर। नहीं बनाई। तो अब इसलिए मैं नहीं बोलूंगा कि सेल में है। आराम से बैठो और मार्केट को चलने दो, आराम से बैठ के चलने दो और उसे पहली वेव बनाने दो। ये बात ध्यान रखना, जब देखो मार्केट ऊपर जाता है, मार्केट को अगर देखोगे ये मार्केट ऊपर गया, इस पूरे प्रोसेस में जब मार्केट ऊपर गया, क्या मार्केट नीचे नहीं आया, आया था ना। देखो तीनों प्रोसेस में, तीनों वेव में नीचे आया, लेकिन क्या नीचे रुक पाया, वापस बाय में चला गया। ये देख रहे हो, ये इसका मतलब मार्केट नीचे आता है मगर ऊपर चला जाता है जब मार्केट बाय में होता है। और नीचे क्या होता है, नीचे भी कैसी वेव बनती है बताएं। ये ऊपर गया था, रुकेगा नहीं मार्केट, मतलब हाई को क्रॉस नहीं करेगा और रुकेगा नहीं, इसमें लो को क्रॉस नहीं करेगा और रुकेगा नहीं, ऊपर ब्रेक कर जाएगा। तो अब मेरे को यहां पर एन वेव चाहिए, और एन वेव की सबसे अच्छी जगह कौन सी है, कहां से बायर उठेंगे, यहां से, यही जगह है जहां से वो कोई एन वेव बना सकता है, कोई बताए। जी सर। ये सबसे अच्छी जगह है। ये भी हो सकता है नीचे तक आके वेव बना दे, कोई नई बात नहीं है कि मार्केट यहां तक आ जाए यहां से वेव बना दे, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, कर सकता है क्योंकि बहुत ज्यादा दूर नहीं है। अब मैं इस जगह पे देखूंगा मार्केट की वेव बनती है या नहीं बनती है। कौन सी जगह है, ये वाली, राइट है, ये जगह है जहां पर मार्केट की वेव बन सकती है। अभी कुछ नहीं बनाया मार्केट ने, देखो कुछ किया मार्केट ने, कुछ भी नहीं। मार्केट का कैंडल टू कैंडल अब ट्रेड करो। इस कैंडल का बाय कहां था, इसके ऊपर, राइट है, ये इनसाइड बारी थी कैंडल, इसका बाय भी इसके ऊपर, इसका बाय अभी ब्रेक नहीं हुआ। अगर इनसाइड बारी है फिलहाल तो ये अभी बाय इसके ऊपर है। अगर देखोगे तीनों इनसाइड बार में चल रही हैं, इसका बाय इसके ऊपर है। तो अभी मार्किंग कर देते हैं, इसका बाय कहां पर है, बाय है इसके ऊपर अभी फिलहाल के लिए। अब देखते हैं जब वो नीचे आएगा, ये कैंडल नीचे आएगी, तब देखेंगे मार्केट का कहां बाय शिफ्ट होता है। अगर मार्केट नीचे आया, ये नीचे कैंडल बना देता है, बाय कहां शिफ्ट हो जाएगा, इसके ऊपर, यहां। अभी देखते हैं, अभी हुआ नहीं है, अभी इसको नीचे चलना चाहिए और यहां तक आना चाहिए। इस जगह से कभी कभी सीधा ब्रेक भी कर जाता है मार्केट, लेकिन मेरे को ज्यादा उम्मीद रहेगी कि मार्केट एक रिट्रेस करके तब नीचे आए।
तो आपको बहुत अच्छा ट्रेड मिलेगा। तब मार्केट को डाउन में तो जाना ही है, वो मार्केट अपने आप ही बोल रहा है। देखिए क्या हुआ, मार्केट ने अभी क्या रेड कैंडल, देखो यहां पर एक छोटा सा पॉइंट और बता देता हूं, यहां पर मार्केट का ओपन कहां पर है, जिसके नीचे मार्केट को सेल लेना है। देखो ये जी सर। मार्क कर ले, इसके नीचे मार्केट नेगेटिव हो जाएगा, रेड कैंडल। अब जरा यहीं से जाइए और इसको 15 मिनट में के साथ मैच कीजिए। 15 मिनट में ध्यान से समझना, 15 मिनट का लो कौन सा है, ये दिख रहा है आपको। अब ये आपको क्या दिखाई दिया, आप अपने हिसाब से चेक करो, ये आपकी कौन सी लाइन है, ओपन की आज की, सही है। जी सर। ये आज का ओपन है और ये आपका उससे पहले का लो है। मतलब मार्केट इस पॉइंट के नीचे नेगेटिव होना शुरू हो जाएगा कि नहीं, डन है। लेकिन आपको यहां ना सेल करके इसके नीचे सेल करनी है क्योंकि लो है। आ गया पॉइंट किसी की समझ में या नहीं। इसको फिर से 5 मिनट पे जाओ। अब मार्केट क्या करने वाला है, मार्केट बोलता है भाई इस पॉइंट के नीचे मैं नेगेटिव हो जाऊंगा, इस पॉइंट के नीचे 1 घंटे की कैंडल नेगेटिव हो जाएगी और इसके नीचे आप मार्केट चूंकि इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाया था, आपको यहां पर से जैसे ही नेगेटिव कैंडल चल रही होगी आपको यहां ना सेल करके इसके नीचे सेल करना है, क्लोजिंग हो और सेल करो। मार्केट देखो अभी ट्राई कर रहा है, अभी कुछ नहीं हुआ, मार्केट ने एक वेव भी नहीं बनाई। ऐसे में हम सेल नहीं कर सकते, इसको एक वेव बना लेने दो तब सेल करना, तब आपको एक अच्छा मूव मिलेगा। अभी मत करना, कंफर्म होने दो नीचे को। अभी क्या मार्केट देखो, ये आखिरी बायर ये वाले बने हुए, मार्केट क्या यहीं से ऊपर जा सकता है, जा जी सकता है, सर। जा सकता है। तो अगर वेव बना देगा ना ऊपर तो इसका मतलब कंफर्म हो गया कि अब नेगेटिव वेव है, तब आप जाओ सेल में, अभी रुक जाना। ठीक है, तो चलिए मैं क्लास को रोकता हूं, फिर मिलते हैं अगली क्लास।